राहत इंदौरी साहब का एक शायरी है कि अब अपने लहजे में बहुत नरमी है। अब अपने लहजे में बहुत नरमी है। नए बरस में नए जंग का इरादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा टारगेट वीडियो। ये है टारगेट का 10 वीडियो। 9 वीडियो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही शानदार लेवल पे हम लोग चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करूँगा जो कि आपको बहुत उन्नति दिला सकता है और हम सबको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जो मेरा टारगेट है वो टारगेट अभी ये फ़िलहाल 15 डेज़ का है। इसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 30 डेज़ का, और 30 डेज़ का भी जैसे ही टारगेट मेरा कंप्लीट होता है उसको मैं लेकर के चलूँगा 45 डेज़ का। मैं 15 डेज़ बढ़ाता चलूँगा और टारगेट हमारे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में। जो आज आपसे मैं इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगा वो ये कि आज है 1 दिसंबर 2025। आज से आपको 31 जो दिसंबर तक आपको जो डेट मिला है वो आपको 30 दिन हैं आपके पास। ये जो 30 दिन है ना, ये 30 दिन आपको लास्ट चांस मार करके आपको ड्रीम तैयार करने हैं, आपको टारगेट बनाने हैं, आपको प्लान तैयार करने हैं। और ये जब 30 दिन के अंदर आप अगर कुछ नया करने के बारे में सोच लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो 2026 का ईयर आएगा उसमें आपको काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो दोस्तों, 2026 जो आने वाला है उसको आपको नया देखना है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 कैसा बीता है वो आप अपने आप को भली भांति जानते होंगे। 2025 कैसा बीता कैसा नहीं बीता उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2025 सबसे अच्छे तरीके से आपको ही पता है कि आपका 2025 कैसे बीता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में सीरियस हैं 2026 को लेकर के, तो बस इतना समझिए कि ये 2026 जो आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उससे पहले ये दिसंबर का जो 30 दिन आपको मौका मिल रहा है, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम कर जाने हैं। जब भी नया साल आता है सभी लोग नया नया प्रण लेते हैं, नया नया टारगेट लेते हैं, नए नए सपने बुनते हैं, और अंततः क्या होता है, वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। सभी के सपने फेल हो जाते हैं, सभी के टारगेट ख़त्म हो जाते हैं, सभी के जो प्लान होते हैं वो अधूरे लेवल पे ही छूट जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक मजबूत इरादे से प्लान बनाए होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होती हैं, एक छोटी सी बाधाएं आपको रोक देती है। एक छोटा सा डिस्टर्ब आपको रोक देता है, एक जिम्मेदारियां आपको रोक देता है। आप नई मार्ग पे चलने लग जाते हैं, आप नई रास्ता देखने लग जाते हैं, आप नई दिशा की ओर चलने जाते हैं और आप नया कुछ लगते हैं सोचने, क्योंकि दिमाग है, दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह की उलझनें आती रहती हैं और हम उसी उलझनों के साथ काम करने लग जाते हैं। हमारे जो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, उस म्यूजिक के हिसाब से हम काम करने लग जाते हैं। तो क्या हम उसके हिसाब से काम करना चाहिए? नहीं। आपके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारे होंगे, सैड भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, लव का भी होगा और मोटिवेशन का भी होगा। ढेर सारे बैकग्राउंड म्यूजिक हैं, बट काम करना सिर्फ एक म्यूजिक पे है। मतलब एक दिमाग में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए, दिमाग में बजना चाहिए कि नहीं भाई, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी करना है। कब करना है? अभी करना है, तुरंत करना है, इसी वक्त करना है, चलो शुरू करते हैं। शुरू कर दिया, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके शुरू करना है। और जब आप प्रण ले करके काम करना चालू करते हैं तो आपको एक नई दिशा फिर मिल जाती है, फिर बाधाएं आ जाती हैं। तो उस बाधाओं से डरना नहीं है, आगे बढ़ते चला जाना है। ये लास्ट 30 डेज है आपके पास, और इस 30 डेज में आपको वो कर जाने हैं जो शायद
दिसंबर 2024 में आप प्लान नहीं बनाए थे। तो ये दिसंबर का 30 डेज आपको एक नई रास्ता और इसको लास्ट चांस मान करके काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही कहूँगा, इसको आपको लास्ट चांस मानना पड़ेगा। अगर लास्ट चांस नहीं मानते हैं तो फिर वही होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि नहीं भाई ये थोड़ी आखिरी साल है, इसके बाद भी आपको मौका मिलेगा। ऐसा दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। अगर एक बार बैठ गया गलती से तो समझो कि ये भी साल पिछले साल की तरह ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो लास्ट चांस मान करके काम करना है। जो आपने सोचा है, छोटे छोटे गोल बनाए हैं, उस गोल को अचीव करते जाना है। जब आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा अचीव करने का, तो आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते ही चले जाएंगे। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है आपकी परिस्थितियाँ। परिस्थितियों को बदलने के लिए काम करना है। परिस्थितियाँ ही सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर परिस्थितियाँ सबकी सही होती, कोई काम नहीं करता, कोई टारगेट नहीं बनाता, कोई प्लान तैयार नहीं करता, क्योंकि सब वो उसको मिल ही गया है। परंतु एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए वो भी कुछ नया सोचता है, परंतु उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या आ जाता है? सबसे ज़्यादा आराम आ जाता है। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिश भी जीवन जीने में आनंद देती है, ये कहावत है। परंतु अभी आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लास्ट चांस मान करके काम करना है और ये 30 डेज एक नई दिशा देने वाली है। अभी आप बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे, अभी मैं बाउंस बैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा वर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो मैंने मेहनत शुरू किया है और आगे जो आने वाला साल है 2026 एक साल में कितने महीने? 12 महीने मतलब 12 चैप्टर। 12 चैप्टर को कंप्लीट करने हैं और 12 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप दिसंबर 2026 का 1 दिसंबर 2026 का जब डेट आप देखेंगे तो आप वो नहीं होंगे जो पिछले एक साल पहले थे। यानी कि आज जो आप हैं, आप अपने आप को परिवर्तन में देखेंगे। आप एक नई ऊर्जा में अपने आप को देखेंगे। आपके अंदर एक नई शक्ति होगी। आप खुद के अंदर ही भगवान देखेंगे। जब आप चीज़ें पाने के लिए मेहनत करने लग जाएंगे ना, तो वो चीज़ें आपके हाथ में ही है। फिर ये अभी मैं कल बात एक बोला था, अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले में रोने लग जाए मजबूत बनने के लिए, नहीं, अकेले रह कर के रोना नहीं है। अकेले रह करके अगर परिस्थितियाँ आपको रुला दे रही हैं तो समझिए कि आप मजबूत बनने वाले हैं। अगर आप भीड़ से हट करके आप अलग रहने लग गए और आपको उदास लगने लगा तो समझ लीजिए कि आपको परिस्थितियाँ बदलने का मौका मिल रहा है। ये परिस्थितियाँ हमको अवसर प्रदान करती हैं। ये परिस्थितियाँ हमको अवसर प्रदान करती हैं और वही हमको आगे बढ़ाने का जुनून देती हैं। सो थैंक यू सो मच। 30 डेज है आपके पास, बदलते हैं। 2026 कैसा होगा वो अपने हाथ में है। सो थैंक यू सो मच। यहीं पे हम इस वीडियो को करेंगे ब्रेक और मिलते हैं हम लोग 11th वीडियो में, जो कि टारगेट का वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद।